केरल बम धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए डोमिनिक मार्टिन ने किया सरेंडर। आईटी सेल के भक्तों की जलकर हुई लाल। मुसलमानों का बम धमाकों से जोड़ रहे थे रिश्ता। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर रविवार सुबह केरल के कोची के कलामसेरी इलाके में ईसाई समुदाय का यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक कन्वेंशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। इसी कार्यक्रम में एक के बाद एक ऐसे 3 धमाके हुए। इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस इस्तेमाल करके ये धमाके किए गए, यानी टिफिन बम का इस्तेमाल किया गया है। टिफिन के अंदर बम लगा करके इसे ये धमाके किए गए। पुलिस को इसके यहां पर सबूत भी मिले हैं। वहीं इन धमाकों के कुछ घंटों के भीतर आईटी सेल वाले, राइट विंगर्स सभी सोशल मीडिया पर टूट पड़े। खास करके पूर्व के ट्विटर और वर्तमान के एक्स पर कई तरह के राइट विंगर्स ने, बीजेपी आईटी सेल वालों ने और कट्टर हिंदुत्ववाद का समर्थन करने वालों ने इसका रिश्ता मुसलमानों से जोड़ना शुरू किया। उसकी वजह थी कि 29 अक्टूबर रविवार को यह धमाके होने से पहले केरल के ही कोची में 28 अक्टूबर को यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में सेव फिलिस्तीन सेव गाजा की एक बहुत बड़ी रैली की गई। और इस रैली को अरब मुल्कों के कतर से खालिद मेशाल ने इस पूरी रैली को वर्चुअली संबोधित भी किया था और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की थी। खालिद मेशाल जो है वो फिलिस्तीन के हैं, हमास समर्थक हैं और फिलहाल कतर में उन्होंने शरण ले रखी है। इस पूरे घटनाक्रम को 28 अक्टूबर के 29 अक्टूबर के इस घटनाक्रम से जोड़ दिया गया और पूरी तरह से ढिंडोरा पीटा जाने लगा कि ये केरल है। देखिए केरल में किस तरीके की गतिविधियां हो रही है। एक दिन पहले ये कार्यक्रम होता है और उसके दूसरे दिन ही ये इंप्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी इस्तेमाल करके एक के बाद एक धमाके करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर कुछ ही घंटों में बीजेपी के आईटी सेल वाले, राइट विंगर्स तमाम की जो है जलकर खाक और लाल हो गई, क्योंकि इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए केरल के कोची के ही पीटर डोमिनिक नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव भी किया और लाइव करने के बाद उसने पुलिस में जाकर के सरेंडर कर दिया। अब पुलिस उसके दावों की जांच कर रही है और पुलिस का यह भी कहना है कि पीटर वहां मौजूद था। क्रिश्चियन कम्युनिटी के, ईसाई समुदाय के जेहोवा एक ऐसा पंथ है जिसको पीटर डोमिनिक और ये कन्वेंशन जिन्होंने आयोजित किया था, ये तमाम लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। मगर जेहोवा के इस पूरी अरेंजर टीम का या इस जेहोवा सेक्ट को लेकर चलने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनसे पीटर डोमिनिक के कुछ मतभेद हो गए थे, क्योंकि पीटर के अनुसार कि जेहोवा को चलाने वाले लोग ये कह रहे थे कि उनके अलावा सभी लोग पापी है और उनका नाश होना चाहिए। तो पीटर डोमिनिक इस विचार का विरोध कर रहा था, ऐसा पीटर डोमिनिक का दावा है। बहरहाल पीटर डोमिनिक के दावों की सच्चाई जो है वो पुलिस अब पड़ताल रही है। दूसरी तरफ से एनआईए की इसमें एंट्री हो गई है। अब एनआईए की कुछ टीमें भी इसकी जांच कर रही है। मगर कितने जल्दी जो माहौल इस देश का बना हुआ है उस माहौल को और ज्यादा फ्लेम अप करने के लिए और ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस बम धमाकों की इस वारदात को कैसे इस्तेमाल किया गया। तो आप ट्विटर चेक करेंगे, फेसबुक चेक करेंगे, अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चेक करेंगे तो सब जगह आपको ये चीजें दिखाई देगी। लेकिन पीटर डोमिनिक का कन्फेशन वाला फेसबुक का वीडियो सामने आने के बाद, हालांकि अब फेसबुक ने वो वीडियो हटा लिया है, मगर ये वीडियो सामने आने के बाद जो है ये राइट विंगर्स, ये तमाम जो है हिट मॉन्गर्स और ये नफरत के दुकानदार, इन सब के मुंह पर ताला लग गया है। कोई भी अब इस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। बहरहाल आपको बता दें 50 से ज्यादा लोग इस बम धमाकों में घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, अन्य एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आ रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने इस मामले में मीडिया को खुल करके कुछ भी बताने से इनकार किया है कि यह बहुत क्रूशियल स्टेज है और इस पर जो है मैं अभी जल्दी कोई भाष्य नहीं करना चाहता हूं। मगर पुलिस का कहना है कि पीटर डोमिनिक के दावे की सच्चाई पड़ताल रहे हैं, क्योंकि पीटर डोमिनिक के वहां मौजूद होने के सबूत भी पुलिस को मिले हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जांच बढ़ती है, एनआईए जांच करती है या केरल की अपनी राज्य पुलिस इसकी जांच करती है
और इसके आगे के क्या खुलासे सामने आते हैं। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm, and I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. Thank you. Preliminary investigation shows it is a IED device, and we are examining it.